अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज का टॉपिक है कि हम OBD2 डिवाइस यूज़ करके तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसको चेक करेंगे, उसकी हेल्थ चेक करेंगे। सही है। ये प्रोसीजर 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इससे आप काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर जो है कितनी उसकी क्या हेल्थ है करंटली। कैट कन्वर्टर या कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में जो बेसिकली जो डिटेल्स हैं हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इसकी हेल्थ चेक करने के ऊपर है। जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो है नेक्सपीक OBD2, और जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है टॉर्क प्रो। सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ठीक नहीं है। और वो सिम्टम्स ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो गाड़ी की एवरेज है बहुत ज़्यादा एकदम से ड्रॉप कर जाएगी जब वो क्लॉग होएगा। सेकंड जो रीज़न है, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट ठीक नहीं करेगी, मीनिंग कि आप रेस टू पेडल एक्सेलेटर पेडल से पैर रखेंगे तो गाड़ी एकदम से पिक नहीं लेगी। थर्ड रीज़न ये है कि अभी गाड़ी कभी हो भी सकता है कि ज़्यादा ख़राब हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, आपकी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन थर्ड या फोर्थ ट्राई पे। और फोर्थ रीज़न है, आपकी गाड़ी का जो एमिशन टेस्ट होता है जो बाहर के मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में तो कोई टेस्ट किसी किस्म का नहीं होता एमिशन टेस्ट, वो आपकी गाड़ी का यूजली फेल हो जाएगा बाहर के मुल्क। और कभी कभार चेक इंजन लाइट भी ऑन हो सकती है, आपकी एरर कोड थ्रो कर सकती है, वो आप एरर कोड स्कैन करके आपको पता चलेगा। फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब हो गया है, सही चल नहीं रहा, उस टाइम भी आप गाड़ी चला सकते हो। आपका जो गाड़ी में जो ज़्यादा आपको मसला होगा वो आपकी एवरेज ड्रॉप हो जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। और उस ख़राब कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ गाड़ी चला सकते हो। कैटालिटिक कन्वर्टर को धुलवाने का, साफ़ करवाने का विद केमिकल्स कोई फ़ायदा नहीं है। इवेंचुअली वो रिप्लेस होता है। साफ़ कर भी दोगे आप उसको तो वो उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही फ़ारग हो जाएगी, क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर की एक लाइफ होती है। और केमिकल से साफ़ करोगे तो उसी वक्त वो ख़राब हो जाएगा। यूजली लोग कहते हैं नहीं जी, इसको साफ़ करके तो हमारी पिक बेहतर होगी, तो एवरेज बेहतर होगी। इट्स पॉसिबल, हो सकती है, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होगी, वो फिर से वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि उसकी एक लाइफ होती है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उस टाइम जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर की जो रेंज होती है, ऑपरेटिंग रेंज टेम्परेचर, वो 200 से 350 डिग्री तक होता है। सही है, ये आपने नज़र रखना है इसके। जो मैं अभी ऐप पे इसका एक टेस्ट रन करूँगा, उस पर आपने देखना कि इसकी एग्जैक्ट क्या कहते हैं रीडिंग क्या आ रही है। कैटालिटिक कन्वर्टर का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होकर काफ़ी देर स्टार्ट रहती है, चल रही है, वो है 600 डिग्री से लेके 900 डिग्री सेल्सियस। कुछ चीज़ें हैं उनका आपने ध्यान रखना है, उससे कैटालिटिक कन्वर्टर आपका ख़राब हो सकता है। ख़राब स्पार्क प्लग, एग्जॉस्ट आपका अगर लीक कर रहा है पीछे से, मतलब कहीं से भी उसमें होल हो गया है, और ख़राब ऑक्सीजन सेंसर, और बहुत ही गंदी क्वालिटी का फ्यूल, इससे आपका कैटालिटिक कन्वर्टर क्लॉग हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो अगर आपकी ये चीज़ें होती हैं तो अपनी गाड़ी फुली मेंटेन करें, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। ओके गाइस, ये मैं प्लग इन करने लगा हूँ। सही है, इसका ट्यूटोरियल है एक और वीडियो में, वो आप देख लेना। इसको मैं प्लग इन करके कनेक्ट करने लगा हूँ। ये वाईफाई डिवाइस है, इसका जो स्पीड है, जो डेटा पिक करने की ज़्यादा है, ELM327 से। तो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस एंड टॉर्क प्रो। ओके गाइस, हम टॉर्क प्रो यूज़ कर रहे हैं। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है डिवाइस को, अपने वाईफाई ऑन करें। और नेक्स्ट स्पीक है, ये कनेक्टेड है इससे। अब आप सेटिंग्स में जाएं, और OBD2 adapter settings, connection type, Wi-Fi, Connected to OBD. ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब आपने खोलना है रियल टाइम इंफॉर्मेशन और आगे जाएं, और ये आपका आ गया है कैटलिस्ट बैंक 1 सेंसर 1, कैटलिस्ट बैंक 1 सेंसर 2। इसका टेम्परेचर आ रहा है डिग्रीज में। ठीक है, ये आपका अपस्ट्रीम सेंसर है, ये आपका डाउनस्ट्रीम सेंसर है। इस टाइम गाड़ी आपकी ईवी पे है, ये देख लें रेवोल्यूशन नीचे आपके इंजन ऑफ है आपका, तो ये बिल्कुल ठीक आप इसका
टेम्परेचर आ रहा है। अभी हम गाड़ी को का जो है इंजन थोड़ा चलाते हैं, इसको थोड़ी एक्सीलरेटर देते हैं, गाड़ी का पेट्रोल इंजन ऑन होगा, फिर हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। सिंस अभी गाड़ी बैटरी में है तो उसका टेम्परेचर ऊपर नहीं जा रहा। अब मैं इसको थोड़ी रेस दूंगा, ठीक है, आपके देखें रेवोल्यूशन चल पड़ेंगे। अब उसका टेम्परेचर भी ऊपर जाएगा क्योंकि आपका इंजन ऑन हो गया। अगर आप गाड़ी की लेके जाते हैं गर्मी में तो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्रीज तक होएगा। अगर इसका जा रहा है ऊपर, उससे 1000 to 1100 डिग्री जा रहा है, तो फिर गाड़ी में कैट कन्वर्टर में मसला हो सकता है और आप उसकी हल्की फुल्की क्लीनिंग करवा सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा उसका, लेकिन जब बिल्कुल ख़राब हो आता है उस टाइम वो चेंज ही करना पड़ता है। मैं आपको अपस्ट्रीम सेंसर और डाउनस्ट्रीम सेंसर भी दिखा देता हूँ आगे जाके, जो O2 सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी दिखा देता हूँ। गाइस ये है टोयोटा एक्वा और ये इसका इंजन है। यहाँ पे इसके पीछे आपका O2 सेंसर लगा हुआ है, ये सामने बिल्कुल इसमें फोकस किया हुआ है। ये आपका अपस्ट्रीम सेंसर है, डाउनस्ट्रीम सेंसर आपका नीचे लगा हुआ है। मेरी थोड़ा फ़ोन अंदर का है तो दिखाने के लिए, वो सामने लगा हुआ है। ये रेड सी वायर जो आ रही है ना, रेड सा पाइप आ रहा है, इसके पीछे डायरेक्टली नज़र आ रहा है आपको, ये सामने, सही है। ये आपका डाउनस्ट्रीम सेंसर है और अपस्ट्रीम मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा गाइस, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपने ना ये बेसिकली ये जो विजेट है ये टॉक प्रो के अंदर एंटर किस तरह करना है या आपने इसको सेट किस तरह करना है। गाइस जो आपको मैंने अभी जो कैटलिस्ट टेम्परेचर का जो विजेट्स दिखाए हैं वो मैं बताता हूँ आपने एंटर किस तरह करने हैं। आप जाएँ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में, सही है, फिर इसी के नीचे मैं एंटर करता हूँ। ये है कैटलिस्ट बैंक 1 सेंसर 1, कैटलिस्ट बैंक 1 सेंसर 2। ये बेसिकली जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आप इसके नीचे आप दबा के रखें ऐड डिस्प्ले, सही है, डिस्प्ले को भी सिलेक्ट कर लें। मैं ये नीडल वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे। फिर आप नीचे जाएं, अब आपको नज़र आ रहा है, नीचे जाते हैं आप, काफ़ी अब नीचे जाना है। ये साइड पे बार नज़र आ रही है आपको, जहाँ तक ये लेके जाऊँगा ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैरोमीटर ऑन एंड्रॉयड डिवाइस, इसके नीचे लिखा हुआ है कैटलिस्ट टेम्परेचर बैंक 1 सेंसर 1, कैटलिस्ट टेम्परेचर बैंक 1 सेंसर 2। ऊपर वाला ऐड कर लें आप, मीडियम से आपको दिखाने के लिए मीडियम किया है, इसको कहीं भी सेट कर दें, सही है। अब ये देख लें आप, ऊपर वाले जो हैं आपके कैटलिस्ट कैट बैंक 1 सेंसर 1, कैट बैंक 1 सेंसर 2, ये आपका कैट बैंक 1 सेंसर 1 ऐड हो गया। इस तरह आप सेंसर 2 को भी ऐड कर लें यहीं पे। और बस गाइस, ये थी आज की वीडियो। अपने जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसको आप थोड़ा संभाल के रखें, वो इस तरह के मैंने आपको बताया था। अपने स्पार्क प्लग्स ठीक रखें, अपना इंजन ऑयल टाइम पे चेंज करें, अपना जो आपका जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो अच्छा डलवाएं, और जो आपके जो O2 सेंसर्स हैं उनका भी ख्याल रखें, वो ठीक होएं, ख़राब ना होएं। और गाइस, ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।